नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर से 5,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कहा, प्रदेश में भाजपा की सरकार आने पर पेपर लीक माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश का विजन 2030 डॉक्यूमेंट जारी किया। और राज्य सरकार ने संविदा कार्मिकों को नियमित करने के लिए 10,500 से ज्यादा नए पदों के सृजन की मंजूरी दी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार राजस्थान में रेल और सड़क संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए काम कर रही है। आज जोधपुर में उन्होंने कहा कि केंद्र हर क्षेत्र में तेजी से विकास पर ध्यान दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेलवे के विकास के लिए राजस्थान को करीब 95 अरब रुपए आवंटित किए गए हैं। ये पिछली सरकार के वार्षिक औसत बजट से करीब 14 गुना अधिक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद से 2014 तक राजस्थान में करीब 600 किलोमीटर रेल लाइन का विद्युतीकरण हुआ था, जबकि पिछले 9 साल में 3,700 किलोमीटर से अधिक रेल लाइन का विद्युतीकरण किया गया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान के 80 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि अब रेलवे स्टेशनों को हवाई अड्डों की तरह विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज शुरू की गई रेल और सड़क परियोजनाओं से राज्य के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। इनसे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा और पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। राजस्थान उच्च शिक्षा का एक बहुत बड़ा हब बने, इसके लिए भाजपा सरकार लगातार अनेक विध प्रयास कर रही है। भाजपा का संकल्प राजस्थान को टूरिज्म में नंबर 1 राज्य बनाने का है। आज जो आधुनिक सड़कों का, नई रेल लाइनों का नेटवर्क राजस्थान में बन रहा है, वो इस काम में बहुत मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने जोधपुर से लगभग 5,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें सड़क, रेल, विमानन, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने जोधपुर के एम्स में 350 बिस्तर वाले ट्रॉमा सेंटर और क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास किया। उन्होंने राज्य में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और संरचना मिशन के तहत 7 क्रिटिकल ब्लॉक का भी शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने आईआईटी जोधपुर का अत्याधुनिक परिसर भी राष्ट्र को समर्पित किया। ये अत्याधुनिक परिसर 11 अरब 35 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया गया है। उन्होंने जोधपुर हवाई अड्डे में 480 करोड़ रुपए की लागत के अत्याधुनिक नए टर्मिनल भवन के विकास की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने करीब 14 अरब 75 करोड़ रुपए की लागत की कई सड़क विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। श्री मोदी ने राजस्थान में 2 नई रेल सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें जैसलमेर को दिल्ली से जोड़ने वाली नई ट्रेन रुणिचा एक्सप्रेस और मारवाड़ जंक्शन को कामली घाट से जोड़ने वाली एक नई हेरिटेज ट्रेन शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 2 अन्य रेल परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित की। इनमें 145 किलोमीटर लंबी डेगाना रायकाबाग रेल लाइन और 58 किलोमीटर लंबी डेगाना कुचामन सिटी रेल लाइन के दोहरीकरण की परियोजनाएं शामिल हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में 2014 के बाद ऐसी नीतियां बनाई गईं जिनसे गरीबी तेजी से कम हो रही है और 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं। श्री मोदी आज जोधपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गरीबी क्या होती है, उसकी तकलीफें कैसी होती हैं, ये वो अच्छे से जानते हैं। महिला आरक्षण विधेयक का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस विधेयक के पास होने के बाद विपक्ष बौखलाया हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया में भारत का दबदबा बढ़ रहा है। देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर थी, अब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और वो दिन दूर नहीं जब देश दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि राजस्थान में 5 साल सरकार एक कदम भी नहीं चली। यहाँ 24 घंटे कुर्सी का खेल चलता रहा। लाल डायरी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आई तो भ्रष्टाचार के सारे राज खोले जाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के पेपर लीक माफिया ने यहाँ के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। राजस्थान का युवा इंसाफ मांग रहा है। चुनाव के समय बेरोजगारी भत्ते का वादा करने वाली कांग्रेस ने युवाओं को माफियाओं के हवाले कर दिया। ऐसे हर माफिया के खिलाफ भाजपा सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। 5 साल में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और दंगों के मामले में राजस्थान को देश में टॉप पर पहुंचा दिया है। बेरोजगारी भत्ते का वादा करने वाली कांग्रेस ने यहां के युवाओं को पेपर लीक माफिया के हवाले कर दिया। ऐसे हर पेपर लीक माफिया के खिलाफ बीजेपी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। कांग्रेस ने महिलाओं और दलितों के विरुद्ध अत्याचार के मामले में राजस्थान को नंबर 1 बना दिया है। श्री मोदी ने कहा कि पानी की समस्या राजस्थान में है। केंद्र सरकार हर घर में नल कनेक्शन पहुंचाना चाहती है, लेकिन यहाँ की सरकार काम में रुकावट डाल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की महिला विधायक खुद असुरक्षित महसूस करती हैं। ऐसे में सरकार प्रदेश की बालिकाओं की सुरक्षा कैसे कर पाएगी। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर हुई महिला अपराध की घटनाओं का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भाजपा आएगी तो महिला सुरक्षा लाएगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल एक दिन के दौरे पर राजस्थान आएंगे। वे सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में मोदी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में छात्राओं को संबोधित करेंगे। अपनी एक दिन की यात्रा में उपराष्ट्रपति त्रिवेणी धाम, सांगलिया धूणी और वीर तेजाजी मंदिर में दर्शन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जयपुर में आयोजित समारोह में विजन 2030 डॉक्यूमेंट जारी किया। कार्यक्रम में सभी मंत्री, बोर्ड निगमों के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान श्री गहलोत ने 12,700 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने जो वादे किए हैं वो निभाए हैं। उन्होंने घोषणा पत्र को कैबिनेट में रखवाया और उसी के हिसाब से योजनाएं बनाई गईं। श्री गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार ने काम करने में कोई कमी नहीं रखी है। श्री गहलोत ने कुछ घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो सहित इंटरनेट आधारित कंपनियों में काम करने वाले गिग वर्कर्स जैसे डिलीवरी बॉय और कैब चालक को राजस्थान सरकार के साथ पंजीकरण करवाने पर हेलमेट, ड्रेस, जूते खरीदने के लिए 5,000 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब बालिकाओं और महिलाओं को रोडवेज का मासिक पास बनवाने पर किराए में 90% छूट दी जाएगी। श्री गहलोत ने मंत्रालय, कर्मचारी निदेशालय बनाए जाने का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज मुख्यमंत्री आवास से 100 फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल FRV को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन विभिन्न जिलों के पुलिस बेड़े में शामिल किए जाएंगे। इन सभी वाहनों में आधुनिक मोबाइल डाटा टर्मिनल, GPS, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, कैमरा, फर्स्ट एड बॉक्स, स्ट्रेचर जैसे आपातकालीन उपकरण लगे हैं। ये वाहन कमांड कंट्रोल सेंटर्स में ERS डायल 112 से जुड़े रहेंगे। इनकी वास्तविक लोकेशन को भी
ट्रैक किया जा सकेगा। आम जन द्वारा आपातकालीन स्थिति में डायल 112 पर की गई सभी कॉल्स नजदीकी FRB को भेजी जाएंगी, जिससे इन्हें शीघ्र सहायता मिलेगी और अपराधों की बेहतर रोकथाम भी सुनिश्चित हो सकेगी। राज्य सरकार ने राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट्स रूल 2022 के अंतर्गत संविदा पर काम कर रहे 10,528 कार्मिकों को नियमित करने के लिए नए पदों के सृजन की मंजूरी दी है। महात्मा गांधी नरेगा योजना में काम कर रहे 9 साल या इससे अधिक का कार्य अनुभव रखने वाले संविदा कार्मिकों के लिए 4,966 नए पद सृजित किए जाएंगे। इसी तरह मदरसा बोर्ड में संविदा पर काम कर रहे 5,562 कार्मिकों के लिए नए पद सृजित करने की मंजूरी दी गई है। श्रीगंगानगर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र द्वारा अमृत कलश यात्रा का ब्लॉक स्तरीय आयोजन 48वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय में किया गया। इस मौके पर सीमा सुरक्षा बल के जवान, BSF स्कूल के छात्र और नेहरू युवा केंद्र के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में युवाओं को पंच प्रण शपथ दिलाई गई। उधर सवाई माधोपुर जिले में मेरी माटी मेरा देश अभियान के दूसरे चरण के ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम कल आयोजित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में माटी और चावल से भरे अमृत कलश इकट्ठे किए जाएंगे। कार्यक्रम में स्काउट, NCC, युवा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल होंगे। चीन में हांगझो एशियाई खेलों के 12वें दिन भारत ने अब तक 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। तीरंदाजी में कंपाउंड पुरुष टीम स्पर्धा में भारत को स्वर्ण पदक मिला है। फाइनल में ओजस देवतले, अभिषेक वर्मा और जावकर प्रथमेश समाधान की टीम ने दक्षिण कोरिया को 230 के मुकाबले 235 अंकों से हराया। महिला कंपाउंड स्पर्धा में ज्योति सुरेखा, परनीत कौर और अदिति की तिकड़ी ने चीनी ताइपे को हराकर स्वर्ण पदक जीता। स्क्वॉश मिक्स डबल्स फाइनल में दीपिका पल्लेकर और हरिंदर पाल सिंह संधू की जोड़ी ने मलेशिया की आइफा आजमान और मोहम्मद की जोड़ी को हराकर भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। भारत 21 स्वर्ण, 32 रजत और 33 कांस्य सहित कुल 86 पदक जीतकर चौथे स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर से 5,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार आने पर पेपर लीक माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश का विजन 2030 डॉक्यूमेंट जारी किया। और राज्य सरकार ने संविदा कार्मिकों को नियमित करने के लिए 10,500 से ज्यादा नए पदों के सृजन की मंजूरी दी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।